नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए आज बात करते हैं इस बारे में कि हमारी लाइफ में कितने ऐसे रिश्ते होते हैं जो सिर्फ हमारी लाइफ में स्ट्रेस लेके आते हैं, जिसको मैं विषाक्त रिश्तों को कहती हूँ, पॉइजनस रिलेशनशिप्स। प्यार और रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो हमें खुशी देने के बजाय सिर्फ दुख देते हैं और तनाव देते हैं और हमारी लाइफ को अनहैप्पी करते हैं। आज हम जानेंगे 7 ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि आप एक पॉइजनस रिलेशनशिप में हैं, और साथ ही हम ये जानेंगे कि हमें अपनी बाउंड्रीज या सीमाएं कैसे निर्धारित करनी हैं। याद रखिए, हर किसी को सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। अगर आपका रिश्ता आपको दुखी करता है तो ये समय है कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं और अपनी बाउंड्रीज को तय करें और इसको टॉलरेट ना करें। पहला साइन तो ये है कि आपकी निरंतर आलोचना और अपमान होता है। अगर आपका लगातार आलोचना और अपमान हो रही है, क्या आपको लगता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या ये आपकी हर बात पर आलोचना करते हैं? क्या वो आपको दूसरों के सामने अपमानित करते हैं? Understand this. A healthy relationship is filled with honor, respect and love. अगर आपके साथी, फैमिली मेंबर्स आपको बेवकूफ़ या बेकार ऐसी तरह के शब्दों को से बुलाते हैं तो ये एक पॉइजनस रिलेशनशिप का साइन है। हम क्यों इन चीज़ों को टॉलरेट करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब आप अपनी सीमा कैसे निर्धारित कर सकते हैं? आप जो भी आपको उस वक़्त ऐसे बात करे और आपके उसके व्यवहार से आपको चोट पहुंचती है, तो आप उनको ये कह सकते हैं, जब आप मुझे इन अपशब्दों से बुलाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सम्मान से बात करें। अगर ये विचार नहीं बदलता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप मदद लें। आप एक साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के पास जाकर इसके बारे में, मैरिज काउंसलिंग के बारे में या रिलेशनशिप काउंसलिंग के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कंट्रोल करना और जेलसी होना। क्या आपके पार्टनर्स या रिलेशनशिप या फ्रेंड्स जो भी हैं, जो आपके रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? किससे बात कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो, फ़ोन आपका चेक करते हैं या सोशल मीडिया आपकी देखते हैं कि आप उस पर क्या कर रहे हैं? आप अगर अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं तो उससे नाराज़ होते हैं। जो स्वस्थ रिलेशनशिप है, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप है, उसमें आज़ादी होती है और विश्वास होता है। उसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत और जलन नहीं होती। अगर उसमें ऐसा कुछ आ रहा है तो उसमें वो इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ही इनसिक्योर है। अपनी बाउंड्रीज़ को तय करना बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि मेरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं आपसे प्यार करती हूँ या आप मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरे लिए अपने पेरेंट्स से मिलना, अपने फ्रेंड्स से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी तरह से आपकी कोई स्लेव या आपका स्लेव नहीं हूँ। अपने निर्णय लेने का अधिकार बनाए रखें। तीसरी चीज़, क्या आपके जिनसे आप प्यार करते हैं या जो आपकी रिलेशनशिप्स में हैं, वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं? क्या आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वो आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या वो आपके दुख या खुशी में समझते नहीं हैं या इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या आप अपने दिल की बात उनसे कह ही नहीं पाते? स्वस्थ रिश्ते जो होते हैं उनमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनका सम्मान करने की कोशिश करनी पड़ती है। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसमें अपनी जो आपको चैलेंज महसूस हो रहा है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सुख दुख में शामिल नहीं होते, आप मेरी भावनाओं को समझते नहीं हैं और ना ही आप मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो नहीं सम्मान कर पा रहे हैं तो आपको ये बात कहनी ज़रूरी है। घुट घुट के मरने से अच्छा ये है कि आप उस बात को कहें। अगर आप वो बात नहीं कहते हैं या नहीं कह पा रहे हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है आज या कल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान की बर्दाश्त का एक सीमा होती है। बियॉन्ड दैट वो बर्दाश्त नहीं कर पाते।
हर कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सीमाओं को बांधें। चौथा संकेत है, देर इज़ अस्थिरता और अनिश्चितता, देर इज़ नो सिक्योरिटी इन द रिलेशनशिप। कोई डिसीजन ही नहीं आप ले पाते। आप कभी आपके जो पार्टनर हैं उनको गुस्सा आ रहा है, कभी वो खुश हो रहे हैं, कभी नाराज़ हो रहे हैं। उनका जो बिहेवियर है वो एक वेव की तरह है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देर इज़ नो सेट बिहेवियर पैटर्न्स। जब उनके मूड के स्विंग्स इतने ज़बरदस्त हैं, आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि आपका मूड स्विंग्स किस तरह से जा रहे हैं। और रिसर्च हमको ये बात बताती है कि ज़्यादातर मूड स्विंग्स और नॉट क्लैरिटी ऑफ द माइंड एंड बिहेविंग इन वेरी वियर्ड मैनर, ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनको अपने पे विश्वास नहीं होता। उनका आत्मविश्वास ही ख़त्म हो गया है। वो अपने मूड स्विंग्स का कोई कारण, मेरा मूड ही ख़राब है, अरे भाई क्यों ख़राब है आपका मूड? मेरा आज बात करने का मन नहीं कर रहा। आप एक छोटा 2 साल का बच्चा नहीं है। आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने रिलेशनशिप्स में एक सर्टन चाहिए, एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। आप एक पेंडुलम की तरह इधर से उधर अपने मूड स्विंग्स नहीं कर सकते। और 5वां संकेत ये होता है कि जब कुछ भी गलत हो, वो इंसान आपको ब्लेम करता है। कुछ भी गलत हो जाए, ऑल द टाइम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग। जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। ऐसा नहीं होता कि गलती हमेशा आपकी ही हो। अगर कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो उस इंसान में प्रॉब्लम है, उस इंसान को थेरेपी की ज़रूरत है, उस इंसान को काउंसलिंग की ज़रूरत है। और एक दूसरे को अगर हम सारा टाइम दोष देते रहेंगे, उस रिलेशनशिप की क्वालिटी ही क्या रहेगी? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्पष्ट करें। कहें, मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं हर समस्या के लिए दोषी नहीं हूँ। हम दोनों को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करें। एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है, कई बार जो रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं होती उसमें आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं या आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो बंदा इतना जेलस होता है कि आपकी हर अचीवमेंट का मजाक उड़ा देता है। कभी खुश तो होना बहुत दूर की बात है। ये दोस्तों में भी देखा जाता है। मेरी काउंसलिंग में कितने ऐसे केसेस आते हैं जहां मैंने ये देखा है, फ्रेंड्स के बीच में ये होता है, रिलेटिव्स के बीच में ये होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये होता है, क्योंकि वो आपका समर्थन करना जानते ही नहीं हैं। और वो आपका समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपने अंदर हीन भावना है। और पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है, आपको ये उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए कि दूसरा इंसान आपकी तारीफ करेगा। अपनी उपलब्धियों पे खुद गर्व करें, अपनी सफलताओं पे, और आपने जिस चीज़ पे काम किया है और अपनी लाइफ में कुछ अचीव, वो एक सिंपल चीज़ हो सकती है। एक सिंपल चीज़ होती है कि आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, या आपने कोई प्रेजेंटेशन अपने ऑफिस में देनी थी, आपने बहुत अच्छी की। ऑफिस में ये सिचुएशन देखी जाती है कि जिनके जो बॉस हैं, जिनके लोग तलबे चाट रहे होते हैं, वो तो उनकी तारीफ़ें की जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं, आप उनसे अच्छा काम भी करेंगे, तभी भी आपकी तारीफ नहीं की जाएगी, बिकॉज दे डोंट want to appreciate you because they are jealous of you, they feel so insecure। तो अपनी तारीफ करना और अपने बारे में ये पता होना और अपनी ये सेल्फ रिस्पेक्ट रखना कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, किसी और को मेरी पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बदतमीज़ी करे तो उस बदतमीज़ी को वहीं पे उसका नाम देना। एक और संकेत है, शारीरिक या भावनात्मक हिंसा। बहुत गंभीर संकेत है ये। अगर आपका पार्टनर आपको धमकाते हैं या आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं या आपको इमोशनली फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, तो ये कभी भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ये अपराध है। दिस इज़ अ सीरियस क्राइम। और अगर ऐसा कुछ होता है, इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प। एक सुरक्षित स्थान पे जाएं, चाहे पुलिस में इन्फॉर्म करें या हेल्पलाइन से संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, ऑफिस में हो, आपके हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, उसका एक बेसिक टेनेंट जो है वो ये है, वो आपको खुशी दे, आपको प्यार दे और आपको सम्मान दे। अगर आप इन संकेतों में, ये जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, आप अपने रिश्तों में देखते हैं, तो ये समय आ गया है कि
कि आप अपने लिए खड़े हों और सीमाएं निर्धारित करें। ये चीज़ आपको मोस्टली लोग नहीं बताएंगे। मोस्टली घर लोग क्या कहेंगे, अरे क्या है, हर घर में ऐसे होता है, टॉलरेट करो। क्यों टॉलरेट करो? वाई शुड यू टॉलरेट? देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू टॉलरेट। याद रखें, आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं। आपको अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि मैं रिलेशनशिप में क्या लेके आ रही हूँ, मैं रिलेशनशिप में ऐसी क्या पॉजिटिविटी लेके आ रही हूँ, क्या या मैं ये चीज़ें मैं ही कर रही हूँ। ये भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इट्स हाई टाइम यू अप्रोच अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, और you must work on yourself if you are the one who's bringing the trouble into a relationship. एक चीज, हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। कोई हमको सेव करने नहीं आ रहा। मुझे ये बात मैं अपनी काउंसलिंग में लगातार कहती हूँ, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अपनी इज्जत करना सीखें, अपनी बाउंड्रीज और सीमाएं बनाना सीखें, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई भी आपके लिए वो सीमाएं या बाउंड्रीज नहीं बनाएगा। आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने माँ बाप की तरफ नहीं दे सकते, अपने दोस्तों की तरफ नहीं दे सकते, अपनी हस्बैंड या वाइफ की तरफ नहीं दे सकते। यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल वेयर यू आर इन योर लाइफ। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका वो न्यूट्रिशन लेवल हो, हर चीज़ के लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आज मुझे अगर बुखार चढ़ जाता है, मेरे आसपास अगर 100 लोग भी हैं तो वो मेरे बुखार को ठीक नहीं कर सकते, उसको मुझे ही झेलना है। अपनी हेल्थ का मेरे को जो है मुझे ही करना है। मैं कल अगर मेरी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और मैं कहती हूँ, अरे मैंने तो इसलिए एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि मैं तो बच्चों का खाना बना रही थी, मैं तो घर में इसका ध्यान रख रही थी। नो, सफरिंग आपकी है। तो जितनी जल्दी हम ये समझेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं और ये 5 उंगलियां अपनी तरफ करेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेती हूँ, किसी दूसरे इंसान पे पॉइंट नहीं करेंगे, तभी हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। क्योंकि दूसरा इंसान तो अपने शोल्डर्स रख करके कह सकता है, मैंने तो मना नहीं किया, तुम जो चाहते थे कर सकते थे। एंड स्पेशली ये मेरी विमेन फ्रेंड्स की तरफ एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, और बहुत मैं चाहती हूँ हर वुमेन उस सम्मान को अपनाए, दैट आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम वर्दी ऑफ लव, और अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखें। बिकॉज यू एंड यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। कोई आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। और किसी की भी बदतमीज़ी या बैड बिहेवियर टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना सक्षम बनाएं और अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं दैट यू कैन टेक डिसीजंस फॉर योर लाइफ विच आर गुड फॉर यू। आप इस बारे में बहुत ध्यान से गौर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बटन दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने आपको पता चले। और इस महीने में मैं हर रोज़ एक वीडियो डाल रही हूँ, तो उसे देखना मत भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वो इस उम्मीद से बनाती हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी को कहीं जाके बेहतर बनाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Okay, 2 are enough.